नमस्कार, आप देख रहे हैं देश तक में एक और क्राइम खबर में आपका स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इंद्रपुरी बैराज पर खड़ा हूं। अभी थोड़ी देर पहले यहां पे एक युवक युवती खड़े थे, आपस में प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के चलते उनका आपस में बकझक हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, जिसको वो लोग सुलझाने के लिए यहाँ पे आके खड़े थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। सब कुछ ठीक था, कुछ बातों को लेकर उनमें आपस में अनबन हुई। अनबन होने के बाद जो है युवती ने सीधा छलांग लगा लिया। छलांग लगा लेने के बाद जो है उसका मौत हो गया है, लेकिन अभी तक बॉडी बरामद नहीं हुई है। और जो रहे लड़के की बात, लड़के को जो है यहाँ के इंद्रपुरी थाना ने उसको पकड़ के अपने पास रखा है। क्या कुछ कहते हैं एएसपी डेहरी, आइए उनको हम सुनाते हैं। लगभग 3 बजे इंद्रपुरी थाना को सूचना मिली कि यहाँ से एक महिला ने छलांग लगा दी है। एसएचओ ने टीम फॉर्म करके सूचना के सत्यापन के लिए वो लोग यहाँ पहुंचे तो एक लड़का जो कि इस मामले में संलिप्त बताया जा रहा है, जिसके बारे में प्रथम दृष्टि अभी ये पता चला है कि दोनों के बीच में संबंध था। संबंधों में कुछ खटास आ गई है एवं महिला इसी बात से क्षुब्ध होकर उन्होंने यहाँ से छलांग लगा दी है। लड़के को डिटेन करके थाने पे रखा गया है। महिला के परिवारजन भी आ गए हैं, उनसे आवेदन लिया जा रहा है। अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इसमें कहाँ से रहने वाली महिला? अभी बताया जा रहा है कि दोनों दरहट से संबंध रखते हैं और दोनों व्यस्क बताए जा रहे हैं। 20 साल के लगभग दोनों की उम्र है। अच्छा, वजह क्या रही सर इंद्रपुरी आने का? और ये दोनों आपस में जो संबंधों में खटास आ गई थी, उस पर कुछ आवेश में विचार करने के लिए यहाँ आए थे। अभी इतना ही बात हम लोगों को सूचित हुआ। इंद्रपुरी बैराज में एक लड़की के कूद जाने की खबर सामने आई है। आए दिन यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहती है, क्या मांग करना चाहेंगे जिला प्रशासन से? देखिए, यहाँ पे जब कुछ कांड हो जाता है तभी यहाँ पे सतर्कता होती है। पुलिस यहाँ पे आवागमन चालू कर देती है, जबकि ये एक विजिटिंग प्लेस भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे कैमराज हर जगह होने चाहिए, ये एकदम ज़रूरी है। और गतिविधि पे नज़र रखने के लिए यहाँ पे कम से कम पुलिस बल की तैनाती भी होनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा करने की क्या तैनाती यहाँ पर है? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब यहाँ पे कुछ कांड होता है तब यहाँ पे तैनाती बढ़ जाती है, तो ये तो सुरक्षा के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। जबकि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रेमी जोड़े हैं, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। कब क्या हो जाए, अभी 10 मिनट पहले की घटना है कि बातचीत होते होते उसके बाद अचानक से गुस्सा जो है इतना बढ़ गया कि वो कूद गई। तो उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। तो हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि कम से कम यहाँ पर हाई अलर्ट रहे, क्योंकि जब भी पानी बढ़ता है तो थोड़ा सा उस वक्त को और ध्यान देना चाहिए। और सुरक्षा कर्मी एकदम लगातार कम से कम गर्दिश करते रहें, ये यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। लगातार देखा जाता है कि यहाँ पे प्रेमी जोड़ी आते हैं और उसके बाद छलांग लगा लिया जाता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पे सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं किया जाता। वही मैं बोल रही हूँ कि एक तो कैमरा होना चाहिए, ऊपर से प्रशासन होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रशासन होगा तो शायद लोगों के मन में जो भी अगर इस तरह का डेयर करने की कोशिश करते हैं तो उनके मन में ये आएगा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हो सकता है कि हमको अरेस्ट कर लिया जाए। मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बस गुस्सा तो किसी के बस का है नहीं, और क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सब कुछ भूलने पे मजबूर कर देता है। माँ बाप भाई बहन सब कुछ भूल गई वो लड़की और कूद गई। और लोगों को क्या संदेश देना? सर, यही संदेश देना चाहते हैं कि माँ बाप भाई बहन सब लोग हैं इस दुनिया में। ज़िंदगी बहुत अहमियत रखती है और भगवान ने ये ज़िंदगी दी है कुछ करने के लिए। बॉयफ्रेंड के और गर्लफ्रेंड के चक्कर में जान देना, ये मेरे समझ से एक सभ्य नागरिक होने के नाते मेरे समझ से तो बिल्कुल गलत है। ये उन लड़कियों उन लड़कों को ही मेरा मैसेज है कि जो इस तरह का सोचते हैं और इस तरह का कर गुजरते हैं। उनके जाने के बाद उनके परिवार का क्या होगा वो शायद बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगाते हैं। अपने पीछे सबको रोता बिलखता चले जाते हैं छोड़ करके। तो वैसे लोगों के लिए जो इस तरह की सोच रखते हैं, सोच बदलें और फोकस करें अपनी ज़िंदगी में, पढ़ाई पे, लिखाई पे, किसी टारगेट को अचीव करने, जॉब करने के लिए ज़िंदगी में कुछ मंजिल को पाएं। ठीक है, शादी तो होनी है, एक अच्छा जीवन साथी मिलना ही है, आज न कल भगवान ने सबका जोड़ा लिखा है। तो ये क्या मतलब है कि किसी के लिए जान दे दें? तो मेरे समझ से ये बिल्कुल गलत है। और उन सारी लड़कियों के लिए जो टीनेजर्स हैं, क्योंकि ये टीनेजर्स में ही ये सारी बीमारी है। ये कहते हैं ना किशोरावस्था, मैं एक साइकोलॉजी की टीचर हूँ, तो किशोरावस्था ये आंधी तूफान की अवस्था है। और इस अवस्था में माँ बाप का भी कहीं ना कहीं योगदान है। माँ बाप अपने बच्चों को बिल्कुल छुटा छोड़ देते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि ना बच्चों को बहुत खुला छोड़िए और ना बांध के रखिए, उनका दोस्त बन के उनके साथ रखिए, ताकि वो इस तरह का कोई कदम ही नहीं उठाएं।
कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है, तभी इस तरह से बच्चे जो हैं माँ बाप से कहीं ना कहीं कम प्यार मिलता है, अपने घर में कहीं ना कहीं कम उनको अहमियत मिलती है, जिसके वजह से वो किसी दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाती हैं और नतीजा आपके सामने है कि अपनी जान से चली जाती हैं। कभी रेप होता है, कभी जान चली जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजिया हुआ।